दो पाई बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड के लिए हमारे पास में 2 4 पाई बॉन्ड्स एंड 1 4 रिंग। तो इस तरह से टोटल ड्यू कितनी आएगी? 3 के इक्वल आएगी ना। इसे बताओ ड्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितने पाई बॉन्ड? 5 ना, तो क्या लिखोगे? 5 4 पाई बॉन्ड्स एंड 2 4 रिंग्स, तो क्या हो जाएगा? 7। इसमें बताओ पाई बॉन्ड कितने? 3 किसके लिए? पाई बॉन्ड्स के लिए, और 1 किसके लिए? 1 रिंग के लिए। तो टोटल कितना आ गया? 4। इसे बताओ 1 2 3 4 है ना, यानी कि ड्यू इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में? 4 पाई बॉन्ड्स प्लस में क्या हो जाएगा? कितना रिंग है? 1 2 3 3 क्या हो जाएगा? रिंग्स। तो कितना आ जाएगा? 7। इसमें बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, यानी कि ड्यू पाई बॉन्ड के लिए कितना हो गया? 8 किसके लिए? पाई बॉन्ड्स के लिए। और 2 रिंग के लिए क्या आ गया? 2 किसके लिए आया? रिंग्स के लिए। 2 है ना रिंग्स, तो कितना आ जाएगा? 10। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को डील करना रहा होता है। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आई? और चाहो तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो नोट करो, और उसके बाद हम लोग 3D स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, 3D स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें कैसे निकालना होता है, इतना नोट करो पहले। ठीक है, देखो अब क्या देखेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन द केस ऑफ 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर के केस में हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं ड्यू? ठीक है ना, 3 मेथड होता है। ठीक है ना, कितने मेथड होंगे? 3। पहला मेथड ये होगा कि आप क्या कर लो? डिड्यूस कर लो मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिड्यूस मतलब निकाल लो कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। कैसे? बॉन्ड लाइन फार्मूला को यूज़ करते हुए, बॉन्ड लाइन फार्मूला में दिया गया, एक्सपेंड कर सकते हो ना आप। कैसे एक्सपेंड करोगे बताओ? जैसे कि इस वाले क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? कार्बन कितने हो जाएंगे बताओ? कार्बन रहा होगा, ज्वाइनिंग है तो कार्बन रहा होगा इन सब में। ये वाला तो ज्वाइनिंग नहीं है, ये पीछे वाला है, पीछे वाला लाइन जो है ना वो वाला है, बोल सकते हो। समझ में आ रही है बात? और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब देखो ये कितना बॉन्ड फॉर्म किया है? 3 ना, मतलब हाइड्रोजन कितना रहा होगा? 1। इसने कितना बॉन्ड फॉर्म किया है? 3। हाइड्रोजन कितना होगा? 1। इसने भी कितना बॉन्ड फॉर्म किया है? 3, तो हाइड्रोजन 1 होगा। इसमें भी कितने होंगे? 1 1 और 1 हाइड्रोजन हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C कितने हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन कितने हैं? 6 हैं, और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6 हैं, है ना, है कि नहीं? अब ये डिड्यूस कर लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या निकाल सकते हो? कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन, तो क्या हो जाएगा? C6H14 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? ड्यू का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ड्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 14 है कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में, माइनस में क्या हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2, तो कितना आएगा? 4। आंसर विल कम्स आउट टू बी 4, है ना, यही होगा। अब देखो ये मेथड है, और दूसरा मेथड क्या बोल रहा है कि इनमें से ये जो कंपाउंड दिया गया ना, 3D स्ट्रक्चर जो दिया गया है, इनमें कितने बॉन्ड को ब्रेक किया जाए जिससे कि वो ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाए, है ना। कहने का मतलब क्या है कि 6 कार्बन के कार्बन चेन में, मतलब ये जो कंपाउंड है ना मेरे पास में C6H, यानी कि मतलब ये वाला, यानी कि इसमें कितना बॉन्ड ब्रेक करें कि वो कुछ इस तरह से बन जाए CH3 CH2, या फिर मतलब कार्बन कार्बन के 6 चेन दिखा दो आप, 6 कार्बन का चेन दिखा दो। ऐसा कार्बन चेन में कन्वर्ट करने के लिए कितने बॉन्ड को ब्रेक करने पड़ेंगे यहाँ पर?
टफ होगा ना ये काम, तो इसलिए इस मेथड का यूज करते ही नहीं है हम लोग, ठीक है ना। सेकंड मेथड का यूज करेंगे ही नहीं हम लोग, ठीक है ना। हम लोग या तो इस मेथड का यूज करेंगे, सबसे आसान तरीका यही होने वाला है। आपको फेसेस देखने में भी दिक्कत होगी। थर्ड वाला तरीका क्या है, नंबर ऑफ फेसेस माइनस क्या हो जाएगा 1, जितने फेसेस है माइनस में क्या 1, वही क्या होगा du होगा। तो वो भी तरीका एक रहा होता है। तो देखो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेसेस की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये किसका स्ट्रक्चर रहा होता है, क्यूबेन का। किसका स्ट्रक्चर है ये, और इसका नाम होता है प्रिज्मीन। क्या नाम होता है, प्रिज्मीन। हाँ MINE होता है, MINE प्रिज्मीन, ठीक है ना। और ये जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है नोरबोरेनेन। ठीक है, नोरबोरेनेन सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो इस क्यूबेन में, देखो क्यूबेन में, क्यूबेन मतलब क्या, क्यूब है ना, क्यूब है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इस वजह से क्यूबेन नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। क्यूबेन क्यूब है, तो क्यूब में कितने फेसेस होंगे बताओ, 6 ना, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं और एक आगे और एक पीछे, है ना। तो 6 फेसेस हो गए। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं, ड्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेसेस माइनस क्या हो जाएगा 1। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6 - 1 दैट विल बी इक्वल टू द 5, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया गया, इसमें हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एंडिंग पर क्या रखेंगे, ज्वाइनिंग पर क्या रखेंगे, सब तो ज्वाइनिंग है ना, कार्बन रखेंगे हम लोग, यानी कि यहाँ पर कार्बन रहा होगा, यहाँ पर भी कार्बन 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 और कार्बन, ऐसा कुछ रहा होगा। कार्बन को देखो कितना बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, वो हर कार्बन 3-3 बॉन्ड का फॉर्म किया हुआ है, मतलब हर किसी के पास में हाइड्रोजन कितने रहे होंगे, एक हाइड्रोजन रहे होंगे कि नहीं, बिल्कुल। तो कार्बन कितने बताओ, 8 ना, तो क्या हो जाएगा C8 और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 8 हैं, H8। तो कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन क्या निकल कर क्या आएगा, कितना निकल कर क्या आएगा कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन, C8H, हाँ 18। तो ड्यू का फॉर्मूला में आप पुट कर सकते हो अगेन, तो क्या हो जाएगा इसका, इस केस में हम लोग के पास में ड्यू, अरे सॉरी कहाँ लिखे हैं यार, हाँ कहीं भी 18 माइनस डायरेक्टली यहीं पर कर देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा 18 माइनस में कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना के इक्वल आएगा 5 आएगा ना, आया कि नहीं, 10/2 5। इसमें तुम लोगों ने बात कर ही लिया। अब देखो इसके फेसेस भी आप समझ सकते हो ना, ये देखो ये वाला एक फेस है, इमेजिन करो ये ऊपर वाला एक फेस है, ये वाला एक फेस हो गया ऊपर, एक फेस इधर हो गया, एक फेस इधर हो गया, कितने हो गए 3, और एक आगे 4 और एक नीचे 5, तो 5 - 1 4 आएगा ना। तो नंबर ऑफ फेसेस से भी हम लोग कर सकते हैं, ड्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेसेस माइनस में 1। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं 5 - 1, तो 5 - 1 दैट विल बी इक्वल टू द 4। तो आप जो है ना सिंपली आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिड्यूस करके करो, निकाल करके करो, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इस वाले में बात कर लें, कार्बन है, कार्बन 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 एंड हियर इट विल बी कार्बन। कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 बॉन्ड फॉर्म किया, मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे 2 होंगे ना। 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है तो वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड करवाते थे, हाइड्रोजन से ना। तो बस वही यहाँ पर 2 बॉन्ड फॉर्म किया है तो 2 क्या रहे होंगे हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड फॉर्म किया तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड फॉर्म किया है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड फॉर्म किया है तो 2 हाइड्रोजन, और इसमें कितना हो जाएंगे 2 बॉन्ड फॉर्म किया है तो अगेन 2 हाइड्रोजन। और इस कार्बन को देखो, ये कार्बन 3 बॉन्ड फॉर्म किया है तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा 1। तो काउंट कर लो कितने कार्बन एटम्स हैं 7 है ना। हाइड्रोजन कितने हैं 12 है ना।
तो लिख लो C7H12 आएगा ना। और इसका क्रॉसपॉन्डिंग अगर एल्केन रहा होता तो फॉर्मूला क्या आता? C7H16 आता ना। तो DU का फॉर्मूला में जब आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग एल्केन में जितने हाइड्रोजन यानी कितने हाइड्रोजन माइनस क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 2, 4/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 आएगा ना। अदरवाइज आप फेसेस को भी देख सकते हो ना। एक इधर वाला फेस आप ऐसा समझो कि मतलब ऐसे ही कुछ है ना, और एक जो है ऐसा ऊपर निकला हुआ है, एक इधर से एक इधर से, ऐसे ही कुछ है। ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे ही कुछ है ना। ये एक फेस और ये ऊपर वाला एक फेस, कितने फेसेस हो गए? 3 ना। तो कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आ रही है ना। जैसे कि अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इस वाले स्ट्रक्चर, ये वाला फेसेस समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? इमेजिन हो पा रहा है ना? क्यूबन में तो समझ में ही आता है कि 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डील करना होता है। इसको कर सकते हो आप, फॉर्मूला डिड्यूस करोगे। उधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दूं? यू कैन डिड्यूस द